नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज जम्मू में हुए धमाके के साथ। जी हां, देर रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन परिसर में 2 धमाके हुए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, यह धमाका अत्यधिक सुरक्षा वाले टेक्निकल एरिया में हुआ है, जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है। देर रात 2 बजे का यह मामला, देर रात 2 बजे हुआ यह धमाका और करीब 5 मिनट के अंतराल में ये दोनों धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहला विस्फोट एक बिल्डिंग पर हुआ था, जिसमें बिल्डिंग की छत को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरा विस्फोट जमीन पर किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस धमाके के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर आईईडी गिराने का संदेह है। फिलहाल मौके पर बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम मौजूद है और इस धमाके पर एयरफोर्स का भी बयान सामने आ गया है। एयरफोर्स की ओर से यह कहा गया है कि धमाके की जांच लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपके सामने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर की ये तस्वीरें, और सूत्रों से खबर यह है कि ड्रोन से आईईडी ब्लास्ट करने की यह साजिश थी। हालांकि इसकी जांच पूरी जारी है, लेकिन एक छत को देखिए किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा है। इसी छत पर ब्लास्ट हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है। और दूसरा धमाका जो कि 5 मिनट के अंतराल पर ही हुआ है। उच्च स्तरीय जांच जल्द शुरू होगी और 5 मिनट में ये 2 धमाके, पहला छत और दूसरा जमीन पर हुआ है ये धमाका। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के अंदर बीती रात एक धमाका हुआ। धमाके के बाद मौके पर तुरंत बम डिस्पोजल स्क्वाड, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर, भारतीय सेना के ऑफिसर और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। हम इस समय मौजूद हैं एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के बाहर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन की। यहाँ पर जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है करीब 1:40 पर एक धमाका हुआ। उसके बाद जो है तुरंत आनन फानन में पूरे इस एयरफोर्स स्टेशन को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। तमाम एजेंसीज मौके पर पहुंची। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई भी बड़ा जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें ये हाई सेंसिटिव जोन है, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा रहती है। कोई भी आम व्यक्ति जो है इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। ऐसे में अब जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो तमाम एजेंसियां अंदर हैं वो ये जांच कर रही हैं, बारीकी से जांचा जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरह का है। उसके बाद आप देखिए जो आसपास का इलाका है वहाँ पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सामने आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखेंगे, आपको अर्धसैनिक बलों के जवान दिखेंगे, जो कि आसपास का जितना भी इलाका है उसे बारीकी से खंगाल रहे हैं। ये आप देखिए कि किस कदर जो है जब अंदर ब्लास्ट हुआ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, उसके बाद से लेकर जो है आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ एक और जानकारी भी आपको देंगे कि जम्मू के ही एक मॉल के नजदीक जो है एक आतंकी को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उसे गिरफ्तार किया है और उसके पास से 5 किलो आरडीएक्स जो है बरामद हुआ है। यानी 2 जो कामयाबी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर आसपास के इलाके को बारीकी से जो है वो खंगाला जा रहा है। पूरे इलाके को देखिए किस कदर चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। मकसद इन सब का यही है कि आसपास के इलाकों को पूरी तरह से जो है वो सुनिश्चित किया जा सके क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई भी आतंकियों की ओर से इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की गई। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर जो है हम आपको एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है बीती रात करीब 1:40 पर जो है एक धमाका हुआ है और धमाके के बाद पूरे स्टेशन को जो है वो हाई अलर्ट पर कर दिया है। तमाम एजेंसी मौके पर अंदर मौजूद हैं, देख रही हैं, चाहे वो एफएसएल की टीम हो, चाहे वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम हो, चाहे वो बाकी एजेंसी से जुड़े ऑफिसर हों। हर कोई देख रहे हैं कि आखिरकार ये धमाका किस तरह का है, ये धमाका हुआ कैसे। लेकिन इतनी जानकारी हमें जरूर ऑफिशियल मिली है कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाका हुआ है, उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है, उसमें किसी तरह की किसी को हताहत नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है वो धमाका हुआ है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भारतीय सेना के विशेष कमांडो पहुंचे हैं। ये आप देखिए कमांडो को तस्वीरों में, तो कमांडो जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। हालांकि जो जानकारी ऑफिशियल ये मिली है सेना की ओर से कि ब्लास्ट जरूर हुआ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, और ब्लास्ट किस तरह के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद देखिए कितनी ज्यादा हलचल अंदर है। अंदर जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है, एफएसएल की टीम है, भारतीय सेना के ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर। उसके बाद आप देखिए कि कमांडो जो है भारतीय सेना के वो यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए गाड़ियां जो हैं अंदर जा रही हैं। ये हम तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कमांडो हैं भारतीय सेना के, वो जो है अंदर जा रहे हैं। लगातार जो है हलचल अंदर बड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था जितनी है वो तमाम आसपास के एरिया में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये देखिए एयरफोर्स स्टेशन के अंदर की तस्वीर, किस कदर जो है एयरफोर्स स्टेशन में अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। और ये देखिए लगातार जो जवान है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।
और पंकज की रिपोर्ट लगातार आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हैं जब हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि एयरफोर्स, जी हां एयरफोर्स, जिसके अंदर और बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है, वहां पर देर रात 2 बजे 5 मिनट के भीतर ये 2 धमाके किए गए हैं। एक छत पर हुआ है और एक जमीन पर हुआ है। उसके बाद से बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और जांच लगातार की जा रही है। और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की जानकारी ली। एयर मार्शल विक्रम सिंह जम्मू पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको मालूम है कि लद्दाख के लिए रवाना हो गए हैं। 3 दिन का दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, लेकिन वहीं से एयर मार्शल विक्रम सिंह से बातचीत की है और वो जम्मू पहुंच रहे हैं। विक्रम सिंह जी, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए दरअसल ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है कि ये हाई सिक्योरिटी एरिया एयरफोर्स, जिसमें सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर देर रात 2 धमाके हो जाते हैं। ऐसे में एलएसी की तरफ रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 24 तारीख को दिल्ली में शांति के लिए बैठक हुई और उस बीच ये धमाके की खबर। इससे पहले, बैठक से पहले भी आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, जिसमें इंस्पेक्टर शहीद हो गए और अब एक और ये बम धमाका। इसके पीछे किसके तार जुड़े हुए हैं, किसका हाथ है, किसकी साजिश है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हलचल काफी बढ़ गई है। परिसर में ही धमाका हुआ है 5 मिनट के भीतर देर रात 2 बजे। आईईडी ब्लास्ट, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है और बिल्डिंग को हुआ है काफी नुकसान। अब इस पर क्योंकि सवाल काफी गंभीर हैं और बड़े हैं, इतनी सुरक्षा के बीच ये धमाका कैसे हो जाता है, किसकी साजिश है, किसका हाथ है, इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। हालांकि जांच लगातार जारी है और जांच में ही पता चल पाएगा। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और साथ ही 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट, सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। साथ ही मेरे 2 सहयोगी आसिफ स्वाब श्रीनगर से और पंकज शर्मा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। मैं सभी का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले पंकज आपके पास आ रही हूं। पंकज, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, सूत्रों से खबर है कि ड्रोन के जरिए ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, और क्या जानकारी मिल रही है? कुछ एक्सपर्ट्स की टीम भी वहां पर पहुंची है जांच के लिए। तमाम एजेंसी जो है वो इस समय अंदर हैं, जिसमें एफएसएल की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है, भारतीय सेना के ऑफिसर मौजूद हैं, भारतीय सेना के विशेष कमांडो अंदर मौजूद हैं, साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के हायर ऑफिसर मौजूद है, एयरफोर्स जो यहाँ पर स्टेशन के जो चीफ हैं, यहाँ पर जो हेड हैं वो भी अंदर, और बाकायदा दिल्ली से भी कुछ विशेष टीमों को बुलाया गया है। थोड़ी देर में एनआई जो है वो भी यहाँ पहुंचेगी। ये सारी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो हमें सूत्रों से मिली है वो ये है कि इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बाकायदा ड्रोन के जरिए, आईईडी के जरिए हमला किया गया है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बेहद ज्यादा सुरक्षित, यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा बेहद ज्यादा रहती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता, और ऐसे एरिया में अगर ड्रोन के जरिए हमला होता है तो अपने आप में बेहद ज्यादा चिंता की बात है। हालांकि किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। ऑफिशियल जानकारी इतनी जरूर कही गई है, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बीती रात करीब 1:40 पर जो है वो धमाका हुआ था। उसके बाद तमाम एजेंसी यहां पर पहुंची, कोई जख्मी नहीं है, लेकिन जो जानकारी सोर्सेज से मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि यहां पर जो है जो धमाका हुआ है, एक के बाद 2 धमाके जो है वो सुनाई दिए हैं। और तस्वीरें हम देख रहे हैं जो अंदर से हमारे सोर्सेज ने हमें भेजी है कि बाकायदा जो छत है वो किस कदर जो है बम के जरिए फटी हुई है। अंदाजा लगाइए कि कैसे यहां पर जो है एक धमाका किया गया, किसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। यहां जो एयरक्राफ्ट हैं वो कौन से हैं ये हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस एरिया में ड्रोन के जरिए टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो ये अपने आप में पहला ऐसा मामला होगा कि एयरफोर्स पर इस तरह ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई है। उसके बाद तमाम एजेंसियां अंदर मौजूद हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पूरे आसपास का जो इलाका है वहां पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये जो एयरफोर्स स्टेशन है इसके साथ जितने भी इलाके लगते हैं, क्योंकि इसके पास जो है वो रिहायशी घर भी है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग आसपास रहते हैं। हर एक घर की जो है बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि अगर ड्रोन के जरिए इन बमों को यहाँ पर गिराया गया है तो वो ड्रोन कहाँ, किसने उठाया, क्या वो ड्रोन कहां से आया, क्या कोई आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर इस एरिया में एक्टिव है, इस एंगल से भी देखा जा रहा है। क्या ड्रोन जो है वो सीमा पार से आया है, हर एक एंगल को बारीकी से जांचा जा रहा है, क्योंकि अपने आप में बेहद जो है ये
मामला सनसनीखेज हो जाता है कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर अगर एक के बाद एक बम अगर ब्लास्ट होते हैं उसमें काफी नुकसान होता है, क्योंकि अगर बता सबसे बड़ी बात यह है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो तस्वीरें हमारे सोर्सेज से मिली हैं वो साफ तौर पर दिखाती हैं कि कैसे बम को गिराया गया, लेकिन किसी तरह की अधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद किस कदर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, थोड़ी देर में जो जानकारी मिली है कि एनआईए की टीम यहाँ पहुंचेगी, दिल्ली से भी कुछ जो है हायर ऑफिसर यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी तमाम आला अधिकारी अंदर मौजूद हैं और चप्पे चप्पे को बारीकी से देखा जा रहा है। जो बम वाली जगह है उसको भी देखा जा रहा है कि बम है कौन सा, आखिरकार किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी आईडी इस्तेमाल की गई है। तो तमाम पहलुओं पे जो है वो नजर रखी जा रही है। लेकिन इसके बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो तमाम जितने एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया है, नेशनल हाईवे पर भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये जो बम यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए आईडी को यहाँ पर प्लांट किया गया था, ड्रोन के जरिए बमों को गिराया गया, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि ये पहला मामला हो जाएगा। अगर वाकई ऐसा हुआ तो अपने आप में ये पहला मामला होगा। जी पंकज, आपने सही कहा कि पहला मामला, और एयरफोर्स भारत की आन बान शान के भीतर है हमारे फाइटर प्लेन्स, उसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर यह भी कहा जा रहा है कि हल्के धमाके थे तो क्या यह ट्रेलर था, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्या आगे इसकी संभावना बनी हुई है, और इतनी सुरक्षा के बीच ये ब्लास्ट कैसे हो गए, यह बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आसिफ, मैं आपके पास आ रही हूं। आसिफ, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, लद्दाख के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हुए हैं। 24 तारीख को आपने देखा दिल्ली में शांति के लिए बात हुई है, और ये एयरफोर्स जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां खबर यह मिल रही है कि ड्रोन के जरिए आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की गई है। आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्योंकि जो धमाके हुए हैं उसकी शुरुआती जांच में ये पता चला है कि आसपास की जो रिहायशी इलाके, जो बिल्कुल साथ में एयरफोर्स स्टेशन के रिहायशी इलाके हैं, उन्होंने रात को ड्रोन की आवाज बाकायदा सुनी थी और उसी के बाद ये धमाके यहाँ पर सामने आए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने 4 बॉम्ब यहाँ पर ड्रॉप किए हैं, जिसमें से 2 ब्लास्ट हो गए और 2 अनएक्सप्लोडेड, यानी 2 ब्लास्ट नहीं हुए। उसके हमने तस्वीरों में देखा, जो सूत्रों से हमें तस्वीरें मिली, जो 2 बम फटे हैं उसमें से एक ने जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कोई बिल्डिंग है उसकी छत को नुकसान पहुंचाया है, और दूसरा बॉम्ब जो है ओपन एरिया में फटा है। दोनों की तस्वीरें हमने देखी है, और उन्होंने वहां पर जहां पर बम फटे हैं वहां पर नुकसान भी किया है। स्लैब जो छत है वो टूट गई है, और जहां जमीन पर धमाका हुआ है वो जमीन वहां पर फट गई है। यानी उससे साफ जाहिर होता है इनकी भले ही आईएएफ कह रही है कि लो इंटेंसिटी हो, लेकिन इतना उनमें विस्फोटक था जो डैमेज कर सकता था। सूत्रों से हमें यह भी तीसरी जानकारी महत्वपूर्ण मिली कि इन ड्रोन्स के पास जो ये बॉम्ब थे जो गिराए गए, उनका निशाना एयरफोर्स के विमान थे, फाइटर जेट्स थे, और वो चूक गए। और ये भी सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि पास के इलाके से ये ड्रोन जो है फ्लाई किए गए थे, यानी वहां पर कुछ ऐसे मिलिटेंट मौजूद है जिन्होंने इस ड्रोन को उड़ाया है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन की दूरी जो आईबी से है वो करीब 10 किलोमीटर की है, और अगर डायरेक्ट वो आईबी के पार से उड़ाया जाता है तो वो एक तरह से सीधा जंग जैसा संकेत होगा पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने वहां अपने इलाके से ड्रोन उड़ाए वो और भारत में हमला किया। यानी इस तरह से नहीं किया गया है, बल्कि जो ड्रोन्स है वो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि अनअसेंबल्ड जो है पाकिस्तान की ओर से भेजे गए उनके लोग थे जिन्होंने इस ड्रोन को रिसीव किया, उसके बाद इसको असेंबल किया, इसमें आईडी लगाई, और उसके बाद आईडी लगाने के बाद बाज़ाब्ता रात के दौरान इस ड्रोन को एयरफोर्स स्टेशन के नजदीकी इलाके से उड़ाया गया और अंदर भेजने के बाद इस तरह के धमाके अंजाम दिए गए, जिसमें अब जानकारी आई थी, उन्होंने कहा है कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से सामग्री भेजी जा रही है। आपको याद होगा आसिफ, ये स्टेटमेंट सेना चीफ की तरफ से आई थी। जी बिल्कुल, अभी तक जो है केवल हथियार ही भेजे जा रहे थे ड्रोन के जरिए, लेकिन ये पहली बार है कि जो ड्रोन भी है वहां से पाकिस्तान से भेजा गया है और उसका इस्तेमाल एयरफोर्स जो संवेदनशील है, हाई सिक्योरिटी जोन है और एयरफोर्स स्टेशन जो महत्वपूर्ण स्टेशन होता है वहां पर इस तरह का बड़ा हमला करने की कोशिश भी की गई है। ये काफी बड़ी बात है और देश में ये पहला ऐसा हमला सामने आया है। हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा हमला होगा। आसिफ, आप सही कह रहे हैं कि ड्रोन के जरिए इस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया है। मैं लौट रही हूं आसिफ आपके पास, प्लीज आप बने रहिए मेरे साथ। और गुरमीत सर,
ये बहुत गंभीर मामला हो गया है सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां खबर यह मिल रही है रात 2 बजे ड्रोन के जरिए 5 मिनट के भीतर 2 धमाके किए गए हैं। सर, क्या इस साजिश को आप समझ पा रहे हैं? देखिए जी, ये अवश्य एक बहुत बड़ी चूक है और ये हाई सिक्योरिटी और हाई सेंसिटिव एरिया है और मैं कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी चूक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन से हमला किया है और आईडी इस्तेमाल किए हैं और उनका जो टारगेट है वो एयरफोर्स का टेक्निकल एरिया है। अगर आप इन सबको देखें और जिस प्रकार आसिफ ने बहुत बारीकी से कहा कि ये जो इलाका है ये एलओसी से बहुत पास में है और देखिए जो शक की सुई है, मैं तो कहूंगा कि देखिए अभी बॉम्ब डिस्पोजल टीम वहां पहुंच चुकी है, फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और ये इंटेलिजेंस में एक बड़ी चूक है। और जैसे जैसे खबर आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा और जो शक है वो अवश्य ही पाकिस्तान के ऊपर में, उनके टेररिस्ट और उनके जो आका है उनके ऊपर में है। देखिए ये क्षण है, ये जो एनवायरमेंट है, इसमें 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान इसी प्रकार ड्रोन से वेपन डिलीवर करने की कोशिश करता रहा है टेररिस्ट ग्रुप को। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में जो एक बहुत ही ऐतिहासिक और सफलतापूर्ण मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की जेएनके लीडर के साथ में, तो पहले तो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया था तो पाकिस्तान का जो कश्मीर नैरेटिव एकदम जड़ से उखाड़ दिया था और ये जो मीटिंग हुई है इससे उनके पूरी आशाओं पर एकदम सील कर दिया है। तो जिस प्रकार से वो हड़फड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से वो बौखला गए हैं, लगता है कि उसी का एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए एक चुनौती है कि इंटेलिजेंस किस प्रकार की हो। क्या ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब से हमारी तरफ से सर? द्वारा क्या ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब से हमारी तरफ से सर? बिल्कुल अवश्य, उसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए ड्रोन इस्तेमाल किया है, एक हाई सेंसिटिव इलाके में यूज किया है, जो हमारी काउंटर और एंटी ड्रोन ड्रिल है उसको एकदम पुख्ता करना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसकी जो तार है कहां सर, 1 मिनट मुझे रोकना होगा। एक बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से उच्च स्तरीय जांच दल पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उच्च स्तरीय जांच दल जल्द जम्मू पहुंचेगा, अभी रास्ते में है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। देखिए बहुत जरूरी है किसके पीछे किसका हाथ है और क्या टारगेट करने की कोशिश की गई थी। गुरमीत सर। बिल्कुल, ये पता करना बहुत जरूरी है और जल्दी ही पता लग जाएगा इसका कि ये कहां से उड़ा था, इसके पीछे में कौन है। और देखिए अभी भारत का जो ट्रेंड है ना, वो सीधा प्रो एक्टिव और प्रीएम्प्टिव है। इसका पता करके एक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ड्रोन से हमला किया है हमारे हाई सिक्योरिटी जोन के इलाके के अंदर में, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं लौट रही हूं सर, संजय सर, आपको भी लगता है कि इसके पीछे एक बार फिर से पाकिस्तान का हाथ है और टेक्निकल एरिया को क्या निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है सर? विप्लेश, जो आपका जो कहना है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि पाकिस्तान एक लगातार शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर जम्मू में अभी मिलिटेंट पकड़ा गया, ये ब्लास्ट हुए, साथ ही साथ वहां पर किस प्रकार से 2-3 दिन पहले एक मिलिटेंट अटैक हुआ, ये सब चीज देखते हुए जब हम देख रहे हैं तो इससे साफ पता लगता है कि पाकिस्तान लगातार शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक चीज और जो आप देखते हैं, जो ड्रोन का इस्तेमाल है, हम अगर देखें कि एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बहुत कड़ी है, हर आने जाने वाले आगे वो निगाह रखी जाती है, उसको चेक किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। लेकिन जो ड्रोन का एंगल है, जैसा आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले भी कहा है कि पाकिस्तान इसका एक बड़े पैमाने पर अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी तक वो हथियार गिराने के लिए और सामान पार पहुंचाने के लिए कर रहे थे, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल हमला के लिए किया गया है और वो भी एक बहुत बड़े सेंसिटिव एरिया में ये हमला किया गया है, एयरफोर्स स्टेशन पे, जिसके लिए हमें जैसे जनरल गुरमीत ने बताया कि एक पुख्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। जांच के बाद पूरी तरह से पता चलेगा कि किस प्रकार आपके आईडी हुए हैं, हमें पूरी खबर मिल जाएगी। इसमें मुझे पूरी शक है, पूरा भरोसा है, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हो, कम्युनिकेशन सर्विलेंस हो, उनका रूट हो
और किस प्रकार से एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया, इन सब की जांच के बाद पता चल जाएगा कि तार कहां से जुड़े, जिससे मुझे कोई शक नहीं पाकिस्तान से जुड़े हैं। और इसका जो रिएक्शन है, इसके बाद जो रिएक्शन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं कि अगर 2 धमाके हुए तो वहां 20 धमाके किए जाएंगे, क्योंकि यही जो आजकल की हमारी पॉलिसी है, उनको ये महंगा हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के में अगर कुछ वो करते हैं तो उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा, उनके लिए बहुत खर्चीला साबित होगा, चाहे उनका माल हो, चाहे जान हो, किसी और आप संजय सर सही कह रहे हैं कि ये हल्के धमाके हैं, ये बड़े धमाके भी हो सकते थे। देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन परिसर में देर रात 2 बजे 2 धमाके हुए हैं 5 मिनट के भीतर। इसीलिए ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतनी सुरक्षा के बीच ड्रोन के जरिए धमाके कैसे हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टारगेट किसको करना था, क्या वाकई में टेक्निकल परिसर को टारगेट करना था या मकसद कुछ और था, इसके पीछे हाथ किसका है, किसकी बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन शक की सुई जो है वो पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर से घूम रही है। इस बीच ये खबर है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन परिसर में हुए धमाके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से बातचीत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की जानकारी ली है। एयर मार्शल विक्रम सिंह जम्मू पहुंच रहे हैं, उससे पहले एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद है। आपको याद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के लिए रवाना हो गए हैं। 3 दिवसीय उनका दौरा है, वहां बहुत महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम है। स्पीच ये यहां पर धमाका देर रात हो जाते हैं। और सिन्हा सर, सीधे मैं आपके पास आ रही हूं। सिन्हा सर, ये एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल परिसर को निशाना बनाया गया है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, आप मकसद पूछ रही हैं, मकसद एकदम क्लियर है। मकसद है आपके देश के अंदर में वो आपके एयरफोर्स को अटैक करता है, वो भी एक जो कि एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं, चाहे वो जमीनी हालात से चाहे ऊपर से भी एरियल थ्रेट से भी उसको बचाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये कहना कि उसका मकसद क्या है, क्या मकसद साफ है, वो आपके ऊपर में एक अटैक किया है और इस अटैक को बिकॉज इतनी बढ़ गई है, हम चीज को ब्रशसाइड करके हम पीटना शुरू करते हैं और कहते हैं कि नहीं हम देख रहे हैं, उसकी दौरा करेंगे, मुआयना करेंगे, उसने यूएवी को लगा दिया। देखिए, ये टॉप अटैक है, टॉप अटैक। और जिस तरह से आपके टीवी स्क्रीन में मैं देख रहा हूं, कंक्रीट को भेजता हुआ आया है। हम कहते हैं बालाकोट के अंदर में जब हमने अपने एयरफोर्स को भेजा था तो इस तरह के भी कोई संकेत नहीं दिखाई दिए थे वहां। और आज हम इसको ब्रशसाइड करें, वो आपके जम्मू में 10 किलोमीटर आकर के किसी चीज से करता है। मेरा तो यह मानना है कि यदि यूएवी से हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि पूरे एयरफोर्स के अंदर में हाई लेवल के ऊपर में चौकसी होती है, रडार्स होते हैं, सर्वेलेंस होते हैं। अब उसको भेजता है तो ये आपको तमाचा मारता है और हम उसको टॉलरेट करते हैं। ये कार्रवाइयां हुई हैं रात के 1 बजे, अब बजने वाले हैं 10:30 बजे और हम समीक्षाएं करते रहे। ये इसकी रिस्पॉन्स हमारी इतनी हम लचर हो गई है, हम इतने अनएक्शंस, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, प्रोएक्टिव हैं, हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे जी, आपके तमाचा मारता है। कल FATF से वो निकला है पाकिस्तान और आप कहते हैं कि हम पता करेंगे कौन किसने किया है। ये कौन कर सकता है? ये मिलिट्री अटैक्स है, ऐसे नहीं होती है ये अटैक। 1 मिनट सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है इसी से जुड़ी हुई। श्रीनगर के चंदपोरा में 10 किलो आईडी बरामद हुआ है। चंदपोरा के सरकारी क्वार्टर के पास ये आईडी मिला है। देखिए, तार कई ज्यादा बड़े हो सकते हैं। श्रीनगर से ये खबर है, चंदपोरा में 10 किलो आईडी बरामद हुआ है और एक की गिरफ्तारी की भी खबर है। पंकज, और क्या जानकारी? पंकज, चंदपुरा में 10 किलो आईडी बरामद हुआ है और क्या जानकारी आपको मिल रही है इस बारे में? चलिए, पंकज से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आसिफ, क्या आपके पास है कुछ इनपुट इसे लेकर?
देखिए, ये चांदपुरा की खबर थी जहां पर एक बॉक्स मिला था और अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसमें आईडी हो सकता है और उस को देखते हुए वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो गया है और इसमें आईडी बरामद नहीं हुई है। वहां पर सारा क्लियर कर लिया गया है और इस तरह से जो एक यहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक सस्पिशियस कंटेनर था वो क्लियर हो गया है कि उसमें कोई भी धमाका खेज मादा नहीं है। लेकिन जम्मू के पास एयरफोर्स स्टेशन के बाहर नरवाल इलाके में जरूर एक आईडी मिली है, 5 किलो की आईडी, और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है जो बताया जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर है। और जिस प्रकार से एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया रात के दौरान, और जो सूत्रों से हमें लगातार खबर मिल रही है कि वो पास के इलाके से जो है ड्रोन असेंबल करने के बाद उड़ाए गए हैं, उससे ये भी अंदाजा है कि वहां पर अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं, मिलिटेंट हो सकते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और उन्हें ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर यहां पर अभी भी तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और साथ साथ अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। जी ओके आसिफ, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन सिन्हा सर, जो बात आप कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये बात कह दी गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं और भी सामग्री आ रही है, तो क्या हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि बम भी आ सकते हैं ड्रोन के जरिए और वो एयरफोर्स को निशाना बना सकते हैं? देखिए, हम ड्रोन के ऊपर में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये ड्रोन से हुआ है। ये आपको ये पता होना चाहिए, जब आरडीएक्स का यूज होता है तो उसको डेटोनेट करने के लिए कुछ चाहिए होता है। ये सारे के सारे बॉम्ब्स हैं, ये प्रकर्शन बॉम्ब्स हैं जो कि एक्सप्लोड किया है। ये लकी है कि उसमें हॉलो चार्ज नहीं है, तो नीचे में क्षति नहीं हुई है। और ये आपको मेरे अनुसार यदि ड्रोन उड़ाए गए हैं और उस पार से आए तो बहुत बड़ी चूक है। आपका क्या है, 10 किलोमीटर तक आपका ड्रोन आ जाता है और वापस चला जाता है। यदि यहाँ असेंबल हुआ है तो हमारी क्या सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहां हैं? आप ये कहते हैं ये नहीं है कैपेबिलिटी ड्रोन्स की, ये आप गलाने की बात है। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, ये मोटर्स बॉम्ब्स हैं जिसको आपको कहीं से नजदीक के इलाके से उन्होंने फायरिंग की है। और ये आपके 51 मिलीमीटर बॉम्ब, छोटे बॉम्ब्स भी मार सकते हैं। 2 बॉम्ब अभी पाए गए हैं, 4 गिराए गए थे, 2 नहीं फटे हैं, एक ऊपर। तो इन चीजों को ब्रश साइड ना करें, इसको आप ले, आपके ऊपर हमला है, पाकिस्तान से हमला है। अभी आप ये बोल रही हैं कि हम लोग इसको सोच रहे हैं, बड़ी टीमें जा रहे हैं, बड़े जनरल, अरे इसमें क्या जाएंगे एयर चीफ करके वहां? आज तक यदि आपको मैं यही कहता हूं, थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेप्टेंस यदि आप बढ़ाइएगा तो आपको इसी तरह तमाचे पड़ते रहेंगे। कल ही पाकिस्तान निकला है एफएटीएफ से, उसका बौखलाहट वाजिब है। यदि आप नहीं मानती हैं कि ये बौखलाहट होगा तो आपकी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने अपनी कार्रवाइयां शुरू की हैं, यहां पर राजनीतिक कार्रवाइयां, तो उसके बाद, और आप कहते हैं कि उसके बाद हम ये पकड़ लेते हैं आरडीएक्स 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो। वो आपके इसके पहले नगरोटा से आया था, आपको पता है, सकरगढ़ बल से आता है, मगर आप करते क्या हो? तो देखिए, इन चीजों को हमें केवल आपकी पूरे देश को समझना पड़ेगा, आपको हमें समझना पड़ेगा। सर, 1 मिनट, इस ब्लास्ट से जुड़ी जो पूरी जानकारी है वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, इसके लिए मुझे रुक करना पड़ेगा मेरी सहयोगी अभिलाषा का। अभिलाषा, ओवर टू यू। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह ये धमाका हुआ है। ये धमाका दरअसल जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किया गया। अत्याधिक सुरक्षा वाले टेक्निकल एरिया में यह ब्लास्ट किया गया है और देर रात 2:15 बजे के करीब बताया जा रहा है कि यह विस्फोट हुआ और ठीक 5 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके हुए हैं जिसकी आवाज सभी ने सुनी। पहला विस्फोट एक बिल्डिंग पर हुआ और बिल्डिंग की छत को इससे नुकसान पहुंचा है, ऐसी खबर आ रही है। जबकि दूसरे विस्फोट की बात करें तो ये जमीन पर किया गया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र की देखरेख वायुसेना करती है और सूत्रों के मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल कर आईईडी गिराने का संदेह सुरक्षा बलों को है कि इस तरह से इस धमाके को अंजाम दिया गया। ठीक धमाके के बाद एयरफोर्स स्टेशन के आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। तो ब्लास्ट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। और सर, अब मैं आपके पास आ रही हूं, गुरमीत सर, ये जो सिन्हा सर कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये मात्र ये बात नहीं रह गई
कि रात को कुछ एक्टिविटी हुई और ये हल्के धमाके हुए हैं। बस मात्र सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, घर में घुसा है पाकिस्तान। वो सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं, घर में घुसा है और ब्लास्ट करके निकल जाता है। क्या ये तमाचा नहीं है हमारे लिए? इंटेलिजेंस की भी, अलर्टनेस की भी, और इसकी जो शक की सुई है पक्का पाकिस्तान की तरफ में है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है और जिस प्रकार से हमारे को एकदम अलर्ट रहना चाहिए था, हमारी काउंटर और एंटी जो ड्रोन ड्रिल है बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए थी, ये उसमें चूक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि देखिए, ये प्रोएक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। ये इसके तार कहां से है, कहां से उड़ा है, इसके पीछे में कौन है, और उसको ठीक प्यूनिटिव सजा देनी चाहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, अभी अगर आप नजर उड़ा करते हैं, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान की जो लड़ाई हुई, जो इजराइल के अंदर में हमास के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई में, उसमें भी पता चला कि ये जो ड्रोन का वॉरफेयर है, ये अभी एक रियलिटी बन गई है। जिस प्रकार पाकिस्तान पहले ड्रोन के साथ में हथियार को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था, अभी उसने उस कदम को एक आगे बढ़ाकर उसने ड्रोन को अटैक किया है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात में जी, इसका जो रिटेलिएशन है, इसका जो प्यूनिटिव एक्शन है, वो अवश्य ही देना चाहिए, इसमें कोई शक। बिल्कुल सर, लौट रही हूं। संजय सर, जो सिन्हा सर बात कर रहे हैं कि FATF का जिक्र कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बौखलाहट भी हो सकती है, हमें पहले से अंदाजा इसका लगाया जाना चाहिए था। नहीं विप्लेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पाकिस्तान की बौखलाहट तो साफ जाहिर है, क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में माहौल शांत हो गया, वहां पर एक आम माहौल होने की कोशिश हो रही है, गुप्कार के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है, तो इससे लग रहा है कि हालात सुधर रहे हैं और पाकिस्तान इस चीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। खौफ साहब से अगर आप देखें, इस समय में जम्मू की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मिलिटेंट का पकड़ा जाना, एनकाउंटर होना, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के ऊपर हमला होना, ये सब चीजें दिखाती हैं पाकिस्तान की बौखलाहट और जम्मू की तरफ टारगेट, ताकि जो शांति भंग हो, आम दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक कुछ ना कुछ इस तरह से कोशिश हो रही है कि, तो यहाँ पर जो मेरे पहले भी मैंने बोला था और बाकी स्पीकर भी हैं कि पनिशमेंट ऐसी हो कि उनको पता चले कि अगर भारत के खिलाफ ये कार्रवाई होती है तो उसका अंजाम क्या होता है। उनको अगली बार करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा नया हथियार निकल के आया है जिसको ढूंढ पाना, जिसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, इसको आसान नहीं है। छोटा सा होता है, एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, इससे बड़ी पनिशमेंट और क्या हो सकती है। उसके बावजूद भी स्थिति बनी कि हमारे घर में कोई घुसा, रात को 2 बजे धमाके करके निकल गया, और हम क्या कर रहे हैं, अभी जांच में लगे हुए हैं। नहीं, क्योंकि ये इस बार हमला हुआ है सेना के एयरफोर्स स्टेशन पर, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक सुरक्षित स्थान है, एयरफोर्स स्टेशन में हमला हुआ है। पिछली बार भी जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तो इनके मिलिटेंट के अड्डों पे किया था, पाकिस्तान सेना के ऊपर नहीं किया था। तो ये अभी बता देना पड़ेगा कि अगर भारत बदला लेता है, अगर भारत की सेना के इसके ऊपर हमला होता है और पाकिस्तान की सेना का इसके में हाथ साफ होता है, तो उसका उनको मुआवजा देना पड़ेगा। सिन्हा सर, देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कहते हैं कोई कि बदला लेंगे, कोई मुआवजा लेगा। देखिए, मेरी बात तो एक सिंपल है कि कोई भी देश में आपके मिलिट्री बेस के ऊपर में एयरफोर्स का स्टेशन है, उसके ऊपर में एक अटैक आता है और हम बदले की बात करें तो यह बहुत छोटी चीज है। डेटरेंस इतनी होती है कि डेटरेंस ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत आपके ऊपर कोई करने की सोच में न रखे। बिल्कुल, आपको पूरा पता है। देखिए, अब हमारे सारे जो कलीग्स बैठे हैं, सब उनको पता है। एटेड गेट फिगर की ग्रेड रेफरेंस हमारे पास है कि पूरा का पूरा ऑल अलोंग आईबी में और एलएसी के ऊपर में, जहां पर उन्होंने इस तरह के अपनी फैसिलिटीज बनाई है। आज हम क्यों नहीं करते उसके ऊपर में? क्या हम फिर बैठेंगे कि पठानकोट में हुआ था, फिर हुआ, फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करें? तो आपका रिस्पांस सिस्टम यदि इतना कमजोर लचीला होगा तो आपके ऊपर इस तरह के अटैक आएंगे। बिल्कुल, और कोई सर आपने सही कहा, एकदम सही कहा, इससे मैं सहमत हूं कि एक्शन ऐसा हो, कार्रवाई ऐसी हो, जवाब ऐसा हो कि कोई सोच भी ना सके ये सब करने से पहले। सोचे 10 बार,
कि हम कहां क्या करने जा रहे हैं? भारत की तरफ से जवाब ऐसा होना चाहिए। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ब्लास्ट हुआ है एयरफोर्स स्टेशन की छत पर, जमीन पर रात 2 बजे, उसकी जांच लगातार जारी है। देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से अगला कदम इस पर क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।